दीपावली का माहौल है और सभी इन 5 दिनों के पर्व की तैयारी में जुटे हैं। दीपों के इस पर्व को लेकर हर किसी में उत्साह है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो बाजार की रौनक के बीच मायूस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन कुम्हारों की जो मिट्टी के दिए बनाकर अपना गुजर बसेरा करते हैं, लेकिन चाइना की चमक ने इनकी रोशनी छीन ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्मिता जोसेफ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मार्केट सज चुके हैं, दिवाली की रौनक साफ नजर आ रही है। लेकिन आज इन बाजारों में पारंपरिक मिट्टी के दियों की कमी हमें साफ नजर आती है। एक समय ऐसा था जब मिट्टी के दियों के बिना दिवाली अधूरी मानी जाती थी, लेकिन आज इनकी जगह ले ली है आर्टिफिशियल लाइट्स ने और कुछ आर्टिफिशियल दियों ने। आइए जानते हैं उन कुम्हारों से जो इन पारंपरिक दियों को बनाते थे, आज उनकी स्थिति क्या है। मिट्टी के दिए तैयार करना काफ़ी मेहनत का काम है। सबसे पहले मिट्टी लाई जाती है, जिसे पहले कूटकर महीन किया जाता है। उसके बाद उसे पानी में डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको साना जाता है। मिट्टी ठीक से सनने के बाद उसे चाक पर ले जाते हैं और दिए तैयार किए जाते हैं। दिए को पकाने के लिए पहले लकड़ी का बुरादा, फिर पाथी लगाई जाती है और फिर आग से उसे पकाते हैं, तब जाकर तैयार होते हैं दिए। मिट्टी के दिए बाजार में सज गए हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। इस दीपावली में कुम्हारों को उम्मीद थी कि मिट्टी के दिए और कलशों की बिक्री से उनके बाजार में बरकत आएगी। इसी उम्मीद के साथ ही कुम्हारों के चाक की रफ्तार तेज हो गई और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार दिन रात काम करने में लगे। लेकिन बाजार में बिक रहे चाइनीज सामान और फैंसी आइटमों की वजह से मिट्टी के दिए और अन्य सामानों की बिक्री कम हो गई है, जिससे कुम्हारों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल चाइनीज सामान की बिक्री पर रोक के बावजूद बाजार में बिक रहे चाइनीज के दिए, झालरों, प्लास्टिक और पीतल की फैंसी सामग्रियों की वजह से मिट्टी के दियों और कलशों की मांग बाजार में कम हो गई है। इन सस्ती चमचमाती चीनी लड़ियों की वजह से ही देसी बाजार साल दर साल मंदा होता जा रहा है। हालात ये है कि दिए तो तैयार है, पर खरीदार नहीं मिल रहे हैं। दीपावली पर्व पर मिट्टी के दियों की मांग काफी घट गई है। मिट्टी के दियों की मांग कम होने की वजह से कुम्हारों के माथे पर चिंता की लकीरें झलकने लगी है। इसके चलते मिट्टी के दिए बनाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले कुम्हार काफी परेशान हैं। मिट्टी के दिए और कलश सहित अन्य सामग्री बनाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले रमेश प्रजापति ने बताया कि उनका जीवन यापन का प्रमुख व्यवसाय मिट्टी के बर्तन बनाकर उनकी बिक्री करना है और यही उनकी विरासत है। उन्होंने बताया कि दीपावली के मद्देनज़र उन्होंने मिट्टी के दिए बनाए हैं, लेकिन चाइनीज सामानों के कारण अब तक अपेक्षा के अनुसार बिक्री नहीं हो पाई है। उन्हें उम्मीद है कि दीपावली को अभी 4-5 दिन बाकी है। संभव है इस दौरान बिक्री बढ़ेगी और उनका मुनाफा होगा। ये सर हमारा खानदानी धंधा है, पुराने जमाने से चल रहा है, लेकिन जितना पहले चलता था उतना अब नहीं चल रहा है। सब डेकोरेशन हो गया, बैटरी है, ये लाइटें लग जाती हैं, तो अब ये दिए को बहुत कम बिक रहा है। पेट पालन नहीं हो रहा सही ढंग से। फर्क तो पड़ा है, जो बाहर का सामान लगा, चाइनीज वगैरह का, लाइट वाइट का, बाहर के दिए, काफी फर्क पड़ रहा है धरती आसमान का। अब जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, मार्केटिंग में नहीं चलता है, क्या करें। मिट्टी की सामग्री बनाकर बिक्री करने वाली बुजुर्ग प्रेमाबाई प्रजापति ने बताया कि बाजार में एक से एक दिए आ गए हैं, जिसे लोग मिट्टी के दियों की अपेक्षा ज्यादा खरीदते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इन दिनों मिट्टी के बर्तन बनाने में लागत काफी बढ़ गई है, जिसके चलते पहले की तुलना में मुनाफा भी कम हो गया है। हालात ये है कि मुश्किल से मिट्टी की तलाश पूरी होने के बाद तैयार किए गए मिट्टी के दियों की मेहनत का मेहनताना भी सही से नहीं मिल पाता है। अरे हम परेशानी का एक जो हमारा माल जो पहले बिकता नहीं, मिट्टी का घर बनाते वो अच्छा बिकता। अब जो बाहर से लाते तो हमें क्या बचता, कुछ नहीं बचता। वहाँ से गाड़ी से घोड़ों से लाते बच्चे, कभी टूट फूटते हैं, बच जाते आधे पैसा। बच्चा की पढ़ाई लिखाई दुनिया का काम हैगा, हम बुढ़ा बुढ़ी बैठे, हमें भी खुआने हैं बच्चों ने, अपने बच्चों ने भी पढ़ाने हैं। और जो मिट्टी हमारा पूरा नहीं होता, मन करें तो क्या करें धन। इस आधुनिक युग में दीपावली पर्व पर भी अगर सब इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं खरीदते रहे तो कुम्हार जाति सिर्फ नाम की ही रह जाएगी।
और इन हाथों के दस्तकारों का काम भी लुप्त हो जाएगा। मौजूदा समय में कुम्हार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उनके इस काम में उन्हें आर्थिक रूप से भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई देता है, इसलिए अब उनका कोई बच्चा भी इस काम को सीखने के लिए आगे नहीं आता है। बाजारवाद की चकाचौंध में इस पारंपरिक हुनर का दम कहीं घुटता नजर आ रहा है। ऐसे में जरूरत है सरकार के साथ की। अगर सरकार का साथ मिले तो इस हुनर को बचाया जा सकता है। इंडिया टाउन की खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। स्मिता जोसेफ और उसकी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।